हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि आप किसी भी YouTube चैनल के लोगो को एज अ एनिमेशन के तौर पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर मजे की बात ये है कि आपने उसे सेव कैसे करना है। तो चलते हैं, हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्रिएट अ लोगो एनिमेशन है। तो हम सबसे पहले लेंगे यहाँ से एक न्यू कंपोजिशन, जिसका साइज मैं रखूंगा 9020x1080 और इसका बैकग्राउंड जो होगा वो होगा ब्लैक और कर दूंगा ओके करने के बाद यहाँ से मैं अपने चैनल का लोगो क्रिएट करूंगा। तो यहाँ से मैं लूंगा लेफ्ट टूल को और इसे यहाँ पर कीबोर्ड से मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगा और इसे यहाँ पर मैं तकरीबन इस साइज का क्रिएट कर दूंगा। अगेन मैं इसे नेम दूंगा लेप्स। इसकी मैं करूंगा डुप्लीकेट, कीबोर्ड से कंट्रोल डी को प्रेस करूंगा और ये जो हमारा लेप्स 1 है इसका कलर जो है वो मैं कर दूंगा ग्रे, ताकि हम आसानी से देख सके। लूंगा एंकर पॉइंट को और लेकर आऊंगा इसके सेंटर में। अगेन लेफ्ट 1 के एंकर पॉइंट को भी लूंगा और लेकर आऊंगा इसके सेंटर में, क्योंकि इसके बगैर हमारा जो लोगो एनिमेशन है वो मुकम्मल नहीं हो पाएगा। अब मैं लेफ्ट 2 को लूंगा, इसके स्केल को करूंगा इंक्रीज और इसे मैं कर दूंगा 105 कुछ इस तरह से। मैं लेफ्ट 2 जो है इसे लेफ्ट 1 के साथ करूंगा पेरेंट। अब मैं इसका जो स्केल है उसे करूंगा एडजस्ट। तो इसे मैं करूंगा पहले लेकर आऊंगा 2 सेकंड पर और यहाँ पर स्केल के की फ्रेम को करूंगा इन, वापस आऊंगा 0 पर और इसे भी मैं कर दूंगा 0। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अब मैं इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को करूंगा प्रेस, इजी ईज। अगेन आऊंगा ग्राफ एडिटर पर, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा और इन्हें मैं शेप दूंगा कुछ इस तरह की। ये हमें इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर मैं आऊंगा टॉगल स्विचेस को करूंगा प्रेस, जिससे ये इस तरह की प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। तो यहाँ से इसके मैं ये जो मोशन वाला ऑप्शन है इसको क्लिक कर दूंगा, इसमें ब्लरीनेस आ जाए। और यहाँ पर मैं एक न्यू राउंडेड रेक्टेंगल टूल को लूंगा, उसका जो कलर है वो मैं रखूंगा व्हाइट और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से कर इसे मैं नेम दूंगा रेक्टेंगल 1 और इसे मैं लेकर आऊंगा लेफ्ट्स के नीचे कुछ इस तरह से। अगेन इस साइज को मैं ऐसा मजीद इंक्रीज कर दूंगा। अब मैं इसकी करूंगा डुप्लीकेट, कीबोर्ड से कंट्रोल डी को करूंगा प्रेस और इस एंगल जो है जो 2 है इसे मैं ड्रैग करूंगा और लेकर आऊंगा यहाँ पर नीचे और इसका जो साइज है इसे मैं दूंगा डिक्रीज और ये जो इसका एंकर पॉइंट है इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर और ऊपर वाले जो लेफ्ट 1 था इसके एंकर पॉइंट को मैं लेकर आऊंगा, इसे मैं हल्का सा कर दूंगा और इसका जो कलर है वो मैं कर दूंगा ग्रे। ओके, अब मैं इन दोनों रेक्टेंगल्स पर भी इफेक्ट को अप्लाई करूंगा। सबसे पहले रेक्टेंगल 1 पर आऊंगा और यहाँ से इसका जो स्केल है ये मैं करूंगा जाऊंगा 20 सेकंड पर और इसे मैं यहाँ से इसके की फ्रेम को इन करूंगा। अगेन वापस आऊंगा 2 सेकंड पर और इसे मैं कर दूंगा 0। ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। दोनों की फ्रेम्स को करूंगा सेलेक्ट, कीबोर्ड से F9 को करूंगा प्रेस। अगेन ग्राफ एडिटर टूल को लूंगा और इसे मैं इस तरह की शेप। अब मैं नीचे वाली जो रेक्टेंगल 2 है इसे सिलेक्ट करूंगा, इसके स्केल पर आऊंगा और यहाँ से यहाँ पर आऊंगा और आऊंगा यहाँ पर 30 सेकंड पर और एक ही फ्रेम को करूंगा इन। अगेन आऊंगा वापस मैं यहाँ पर और इसे मैं कर दूंगा 0। इसके दोनों की फ्रेम्स को भी मैं सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से F9 को प्रेस करूंगा और इसके ग्राफ एडिटर को लूंगा और पहले की तरह शेप दे दूंगा और अब मैं आऊंगा वापस, इसकी जो इन दोनों का जो ब्लरीनेस है ये भी इन कर दूंगा। तो हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है ये रेडी हो चुका है। लोगो और टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो ये मैंने चैनल का लोगो ले रखा है, तो इस लोगो को मैं लूंगा और लेकर आऊंगा इनके ऊपर, इसके स्केल को करूंगा मैं डिक्रीज
ये सेंटर में कुछ इतना सा। और ये जो हमारी लोगो वाली PNG इमेज थी मैं ड्रैग करूंगा इस इलिप्स 1 के साथ। ये कुछ इस तरह से अब हमें नजर आएगा। अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट को टाइप करेंगे। यहाँ पर मैं टेक्स्ट को टाइप करूंगा, लूंगा टाइप टूल को, और इसे मैं नेम दूंगा फर्स्ट टेक्स्ट। ये मैंने नाम इसे क्यों दिया है इसकी आपको आगे जाकर समझ आ जाएगी। अगेन इसकी करूंगा डुप्लीकेट, कीबोर्ड से Ctrl D को प्रेस करूंगा और इसे ऑटोमेटिक सेकंड नेम करने दे दिया है। इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर और इसके स्केल को करूंगा मैं डिक्रीज, और इसका जो कलर है वो भी मैं लूंगा लोगो से और इसे मैं कर दूंगा चेंज। ओके, अब जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट था पर मैं एक इफेक्ट अप्लाई करूंगा, चलो फेड ऑन, ये इस पर अप्लाई हो चुका है। अब हम आएंगे इसके की फ्रेम्स पर। ये ना हम जाएंगे सेकंड टेक्स्ट पर और इस पर भी यही इफेक्ट अप्लाई करेंगे, लो फेड ऑन, और इसके की फ्रेम्स को भी मैं करूंगा एडजस्ट। रेक्टेंगल से बन हो रही है। सेकंड टेक्स्ट था मैं करूंगा चेंज, यहाँ पर मैं टाइप करूंगा वीडियो। तो हमारा जो फाइनल लोगो एनिमेशन है ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा फर्स्ट टेक्स्ट पर और इसके और कीबोर्ड से मैं यू को प्रेस करूंगा तो ये की फ्रेम्स आ गए हैं। मैं सेलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से Ctrl C को प्रेस करूंगा और आऊंगा इसके 8 सेकंड पर और कीबोर्ड से Ctrl V को प्रेस कर दूं। अगेन मैं नीचे वाली जो हमारी सेकंड टेक्स्ट था उसके की फ्रेम्स को कॉपी करूंगा, कीबोर्ड से U को प्रेस करूंगा, दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, C अगेन Ctrl V कर दूंगा। तो ये जो की फ्रेम्स हैं ये यहाँ, ये की फ्रेम्स कुछ तरह से आए हैं। अब मैं इन की फ्रेम्स को करूंगा सेलेक्ट, कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करूंगा और इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, चाहूंगा की फ्रेम असिस्टेंट और यहाँ से टाइम रिवर्स की फ्रेम्स कर दूंगा। तो हमारा जो लोगो था यहाँ पर इस तरह से इन हुआ है। अगेन अब यहाँ से आउट हो रहा है। तो हमारा जो लोगो है ये एनिमेट हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने सेकंड स्टेप की तरफ और इस लोगो एनिमेशन को सेव करेंगे एज अ मोग्रेट फाइल, ताकि हमें बार बार ये लोगो इस तरह का लोगो क्रिएट ना करना पड़े। हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पर ऊपर विंडो में, यहाँ से सेंशनल ग्राफिक्स को करेंगे चेक। तो ये हमारे पास इस तरह की विंडो आ चुकी है। अब मैं आऊंगा फर्स्ट टेक्स्ट पर, यहाँ से इसकी जो सोर्स टेक्स्ट है लूंगा और ड्रैग करके यहाँ पर सेंशनल ग्राफिक्स में छोड़ दूंगा। ये यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ से मैं आऊंगा इसका ये जो एडिट प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा और इन तीनों को कर दूंगा चेक और कर दूंगा ओके। तो इसका फायदा ये होगा, अब हम इसे अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं, फोंट चेंज कर सकते हैं और इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। अगेन मैं आऊंगा यहाँ पर नीचे ट्रांसफॉर्म में और इसकी जो पोजीशन है ये भी मैं ड्रैग करूंगा और लेकर आऊंगा ऊपर। अगेन इस पर मैं एक इफेक्ट अप्लाई करूंगा ताकि हमें कलर चेंज करना पड़े तो फिर हमें वो भी ऑप्शन इसमें मिल जाए। तो इफेक्ट होगा फिल। ओके, मैं आऊंगा यहाँ पर इफेक्ट्स में, यहाँ से इसके फिल को ओपन करूंगा और इसका ये जो कलर वाला ऑप्शन है इसे लूंगा और ले जाकर यहाँ पर मैं छोड़ दूंगा। मैं ऊपर यहाँ पर पोजीशन के ऊपर लेकर आऊंगा। अगेन वापस आऊंगा, सेकंड टेक्स्ट को लूंगा
इसकी सोर्स फाइल को लूंगा, यहाँ पर ड्रैग करूंगा और छोड़ दूंगा। यहाँ से मैंने ऑटोमेटिक ये तीनों ऑप्शन सिलेक्ट कर दिए हैं। अगेन अब मैं आऊंगा इसकी पोजीशन पर, इसे लूंगा और यहाँ पर लाकर छोड़ दूंगा। मैं इसे करूंगा सेव एज अ मोगरेट फाइल के तौर पर। ये हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं नीचे आऊंगा एक्सपोर्ट मोशन ग्राफिक टेम्पलेट पर, यहाँ से मैं आऊंगा ये जो लोकल टेम्पलेट फोल्डर है इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से इसे करूंगा लोकल ड्राइव। अगेन इन दोनों को चेक रहने दूंगा और यहाँ से मैं उस कीवर्ड को टाइप करूंगा जिस कीवर्ड के नाम से हमने इसे सर्च करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा और यहाँ से इसे मैं दूंगा लोकेशन, इसे मैंने कहाँ पर सेव करना है और कर दूंगा। यहाँ से इसे भी नेम दूंगा और कर दूंगा सेव। ओके, तो हमारी ये जो मोगरेट फाइल है ये सेव हो चुकी है। अब हम जाएंगे प्रीमियम प्रो में। तो यहाँ पर मैं प्रीमियम प्रो में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर मैं प्रीमियम प्रो को ओपन करूंगा। यहाँ से मैं एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट करूंगा। कीबोर्ड से कंट्रोल N को प्रेस करूंगा, ओके कर दूंगा और यहाँ से मैं न्यू एटम और यहाँ से मोगरेट फाइल को करूंगा इंपोर्ट करने के लिए ये नीचे इसने प्लस का साइन दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। मैंने सेव किया था डेस्कटॉप पर ये फरियाद मोगरेट के नाम से। इसे ओपन करूंगा तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसे करूंगा सर्च, यहाँ पर टाइप करूंगा फरियाद, तो ये यहाँ पर इसने नेम दे दिया है। करूंगा और इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर ऊपर। तो ये हमारी मोगरेट फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं इसे जब आगे करूंगा तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें नजर आए। अब मैं इसका जो टेक्स्ट है, फॉन्ट है, वो चेंज कर सकता हूँ। जाऊंगा यहाँ पर, इसे मैं करूंगा सिलेक्ट और जाऊंगा एडिट पर और यहाँ से टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा इसके फॉन्ट को भी मैं